बोलो हे प्रभु यीशु, जो भी वचन मैं आज सुनूंगा मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा, क्योंकि आपका वचन आत्मा और जीवन है प्रभु यीशु। क्योंकि ये वचन हर वो अंधकार की चीजों को तोड़कर और आशीष देता है प्रभु यीशु। आज जो मैं वचन सुनने जा रही हूँ, उस वचन के द्वारा प्रभु आप मुझे आशीषित करना, आप मुझे ब्लेस करना, आप मुझे अपने आत्मा और सामर्थ्य से भरना प्रभु यीशु। आपका वचन अनुग्रहकारी और दयालु और विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणा में आप हैं परमेश्वर, और आप मुझे आशीष करें, ब्लेस करें। अपने बोलने वाले दास और अपने सुनने वाले बच्चे दोनों के ऊपर दया कर, रहम कर पिता परमेश्वर। आपका वचन मुझे उद्धार में बने रहने का, चंगाई में बने रहने का आधार है। जो मैं वचन सुनूंगा मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। यीशु के नाम से प्रार्थना करते, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जैसा मैंने कहा कि आप परमेश्वर के साथ क्या है वो मायने करता है। आपकी जरूरत को तभी वो पूरा करेगा जब आप उसके साथ हैं। तो मैंने एक वचन आपसे पढ़ाता हूँ, उसके बाद बात करूंगा। वह है भजन संहिता 138 उसका 8। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाए मेरे साथ, आमीन। हर एक बहन, हर एक भाई, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हाँ, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। एवरीथिंग, हर चीज पॉसिबल है। कब? जब यीशु हमारे साथ है। आमीन। मैंने सुबह कहा, जब यीशु मसीह अपने पिता की इच्छा पूरा करता था तो एवरीथिंग, हर मिरेकल पॉसिबल था। चाहे वो मृत्यु का क्यों ना हो, चाहे आंख का क्यों ना हो, हर एक ऐसी चीजें जो असंभव नहीं था, यीशु मसीह के लिए सब चीज संभव था। वजह क्या था? यीशु मसीह अपने बाप की इच्छा पे चलता था। हालेलुया। आज आपसे भी मैं कहूं, आप चाहते हर चीज अपने जीवन में, आप चाहते हर चीज अपने लाइफ में लेना, पर यह पॉसिबल तभी है जब आप अपने बाप के साथ कनेक्ट होते हैं। आमीन। ये तभी आपके जीवन में पॉसिबल है जब आपके साथ परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए याकूब के किताब 4 अध्याय में पढ़ेंगे क्यों पॉसिबल है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। याकूब का 4 अध्याय उसका 6 वचन। वह तो और भी अनुग्रह देता है, वो तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, हाँ, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, हाँ, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगे, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ हाँ, और शैतान का सामना करो, हाँ, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। कहता है कि वह तुम्हारे पास से क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हर चीज पॉसिबल है। एवरीथिंग मिरेकल, फाइनेंस मिरेकल, स्पिरिचुअल मिरेकल, हर वो मिरेकल पॉसिबल है जब यीशु मसीह के अधीन आप हो गए तो। आमीन। इसीलिए कहता है वचन कि यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। क्या करेगा? हर चीज पूरा करेगा। पर वो कहता है ये पूरा तब होगा जब तू मेरे अधीन। आमीन। गेहूं जब तक धरती के अंदर मरता नहीं तब तक वो जिंदा होता नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमें हर चीज तो चाहिए। फाइनेंस मिरेकल भी चाहिए, फाइनेंस में ग्रोथ भी चाहिए,
बिजनेस में ग्रोथ भी चाहिए, एवरीथिंग, हर जगह मुझे ग्रोथ चाहिए, पर क्या करनी है? कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। क्योंकि वो भागने वाला बंदा है, वो टिकने वाला नहीं है। वो हमेशा भागता रहा, वो हमेशा भागता रहा, वो कभी भी सामने खड़ा नहीं होता, पीछे से वार करता है। वो पीछे से क्या करता है? वार करता है। हालेलुया। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, अगर परमेश्वर सब कुछ कहता है मैं तेरे लिए पूरा करूंगा, तो वह करेगा, पर कहता है उसके अधीन हो जाओ। क्या चाहिए आज लोगों को? क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, 2 टाइम का खाना। प्रेज द लॉर्ड। हर चीज, यही चीज पे आज आगे अटक गई है गाड़ी, क्योंकि दुनिया की ऐसी हालत है कि अब लोग ये सोच रहे कैसे भी प्राण बचाने के लिए खाना मिल जाए, बस ये भी सोच रहे लोग। अब तो जीने के लिए काम करना है। प्रेज द लॉर्ड। तो हर चीज पॉसिबल है, असंभव कुछ भी नहीं। हर चीज पॉसिबल है। जब अधीन होंगे, शैतान भाग जाएगा, और जब वो शैतान भागेगा, परमेश्वर के ब्लेसिंग आपके जीवन में ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जितने भी ऑनलाइन मुझे इस वक्त वॉच कर रहे, देख रहे, आपको लाइक कमेंट नहीं कर रहा है, मैं जानता हूं कि लोग सिर्फ खोल दिया, फेसबुक चालू कर लिया, देख लिए, कोई बात नहीं, पर आप लाइक कमेंट भी करते तो आपका नोटिफिकेशन हमारे इधर भी आता है कि फलाना आदमी देख रहा है। हालेलुया। कितने लोग देख रहे हैं? क्योंकि हम 21वीं सदी का कलीसिया है। कौन सा? 21वीं सदी का कलीसिया है, तो हमें लाइक कमेंट करने भी आना चाहिए। नहीं तो हमें अब्राहम के टाइम में होनी चाहिए। हालेलुया। मूसा के टाइम में होना चाहिए था। प्रेज द लॉर्ड। कि ताकि लाइक कमेंट करने ना आए। तो आज अगर आपको करने ना आए, तो आप समझ लो आप बहुत बड़े अलग रास्ते पे। तो थोड़ा सा सीखना भी जरूरी है। आमीन। तो फिर से वचन पढ़ना। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो। हालेलुया। वो वाला दूसरा, पहला, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। अरे भाई, एक चीज की बात नहीं आ रही है यहाँ, मेरे बहन, मेरे भाई, एक चीज का बात नहीं आ रहा है मेरे लिए। खाली कपड़ा ही आपको पूरा नहीं करेगा, खाली पैसे ही आपको नहीं देगा, खाली कोई भी ऐसी वस्तु ही नहीं आपको देगा। वो सब चीज, एवरीथिंग, जो इस संसार में हर एक मनुष्य की, हर एक बहन की, हर एक भाई की जरूरत है, ऐसे अनेक सारी वस्तुओं, एवरीथिंग, हर चीज वो देगा। प्रेज द लॉर्ड। उसने ये यहां तक कहा, मैं जगत की उत्तम से उत्तम वस्तु तुझे खिलाऊंगा, बशर्ते यह है कि हमको उसके अधीन होना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। क्या होना है? अधीन होना है। ये सारी चीज हमें मिल जाएगी। हालेलुया। इसीलिए अगर हम पढ़ते हैं, कहां पे? भजन से 23वां अध्याय। हालेलुया। 23वां अध्याय पढ़ते तो क्या लिखा है, देखिए। आमीन। हाँ, पढ़ो। यहोवा मेरा चरवाहा है, हाँ, हालेलुया। अगर यहोवा को अपना चरवाहा माना है, मैंने क्या कहा? हर चीज पॉसिबल है जब आप उसके अधीन हो जाए, और उसके अधीन हो गए तो आपका चरवाहा है। और जब वो आपका चरवाहा है, तो आपको हरी हरी चराइयों में चराता है। हालेलुया, आमीन। और आगे, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। हाँ, हालेलुया। वह आपको हरी हरी चराइयों में क्या करता है? बैठाता है। प्रेज द लॉर्ड। और
वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। हाँ। वह मेरे जी में जी ले आता है। हम्म। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। वो कहता है, फिर से पढ़ना। वह मेरे जी में जी ले आता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। हाँ, हालेलुया। वो आपके अपने नाम के निमित्त आपकी अगुवाई वो करता है। और चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। क्यों? जब आप उसके अधीन हो जाएंगे, वो आपका चरवाहा बन जाएगा। और जब वो आपको चरवाहा बन जाएगा तो हरी हरी चराई में लेके चलता है, सुखदाई जल के झरने के पास ले जाएगा। आपको प्यास, हाँ, इजरायलियों को बोला तू मेरे पीछे चलेगा, मैं दूध और मधु की बहती हुई देश दूंगा, सेहत का देश दूंगा। हालेलुया। और उसे दिया। वो अधीन होने की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? अधीन होने के। और यही काम वो कह रहा है कि अगर यहोवा में मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, पर क्या करना है? अधीन होना है। इसलिए पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय 5वां वचन पढ़ो। इसी प्रकार हे नव युवकों, हाँ। तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। हाँ, हालेलुया। कहता है जवानों, इसी प्रकार तू भी अपने प्राचीनों के अधीन रहो। और वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए हाँ। दीनता से कमर बांधे रहो। और क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभिमानियों, घमंडियों पे क्या करता है? विरोध करता है। पर दीनों पे परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो भाग जाएगा और आपकी सारी जरूरतें पूरा हो जाएगा। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। पर करना क्या है? यही मायने है ना। हर बहन, हर एक भाई सोच रहा है यहोवा कुछ कर, प्रभु कुछ कर, प्रभु कुछ कर। प्रभु कहता अधीन आ जा, अधीन में आ जा, मेरे पास आ जा। हर माँ, हर बहन, हर परिवार चाहता है उसका बच्चा उसके पास रहे। उसी प्रकार परमेश्वर भी चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे पास रहे, ताकि मैं उसको सब जरूरतों को पूरा कर सकूं। हालेलुया। उसी प्रकार आपका परमेश्वर है जो आपको सब चीज पूरा करने के लिए तैयार है। पर वो एक चीज कहना चाहता है कि मेरे बेटे, मेरे बेटी, मेरे अधीन आ जाओ। यहां लफड़ा अधीनगी का है। क्या है? यही इसलिए उसने कहा सब कुछ यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। भजन 23 कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगा। अगर आप उसके अधीन हो गए, एक भेड़ के बच्चा ना, जब तक उसका चरवाहा ना हो तब तक वो चरता नहीं। और वो भेड़ के बच्चा इतने अधीन होते हैं ताकि उसको चरवाहा उसका रक्षा कर सके। इसलिए पतरस भाई ने इस बात को अच्छा से मेंशन किया कि हे नबुक्तो, अपने प्राचीनों के अधीन रहो। हे मेरे नबुक्तो बहन, जवान भाई, जवान बच्चे, यूथ लोग, तुम भी अपने प्राचीनों के अधीन रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, अगर किसी चीज की जरूरत है तो वह है प्रभु की। पैसे की, दौलत की, शोहरत की, ये सब कहता है पीछा लग के तुझे मिलेगा। क्या करेगा? ये तेरे पीछे लग के आएंगे। पर फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट आपका खोज वह है परमेश्वर। वो मिल गया, जिसको मिल जाता है बस उसका तो बल्ले बल्ले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आज आपसे मैं कहना चाहूंगा कि यहोवा को अपना चरवाहा बना लो। वो हरी हरी चराइयों में
लेके चलता है। सुख जलने झरने के पास, सुखदाई झरने के पास वो ले चलेगा। आमीन। आप घोर अंधकार से भी चलेंगे तो भी हानि से आपको डर नहीं लगेगा। और अगर आपको यहोवा को अपना चरवाहा माने, यीशु मसीह को अपना चरवाहा माने हैं, तो कहता है तूने मेरे पे सिर पे तेल मला और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आपका बैंक बैलेंस ओवरफ्लो होगा, बैंक वाला फोन करेगा, अरे भाई कुछ कम करो पैसा, टैक्स ज्यादा लग जाएगा। ऐसी परिस्थिति आ जाएगी, वो आपको बोलना उनको पड़ेगा बैंक वाला, कुछ सर कुछ सिस्टम बनाइए, नहीं तो आप भी फंसेंगे हम भी फंसेंगे। कहता मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आमीन। उसने कहा मैं इतना तुम्हें दूंगा कि तुम्हें रखने की जगह ना हो, पर बशर्ते ये है कि उसके अधीन होने की जरूरत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। उसके अधीन आप हो गए, आपका काम हो गया। उसके अधीन नहीं तो आपका काम भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो सभी बहन सभी भाई को मैं आपसे कहना चाहूं, प्रभु के अधीन हो जाओ, प्रभु के, और वो आपको सब चीज पूरा करेगा, यूं ही सब चीज दे देगा। थोड़ा टाइम लग सकता है पर देना तो स्वर है, देना 100% परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। इसलिए मेरे बहन मेरे भाई, बाइबल कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी, तो नहीं होगा, पर बस बात यह है कि आप उसके अधीन हो जाइए। आपको देने नहीं देता तो कौन है? वो शैतान है जो आपको देने नहीं देता। वो आपको देने नहीं देता क्योंकि आपके परमेश्वर को रोकता है। हालेलुया। इसलिए लोग आज कंफ्यूज है, लोग प्रॉब्लम में हैं, लोग समस्या में हैं, तो उसमें प्रभु की गलती नहीं है, गलती हमारी है। इसलिए अपने प्रभु के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो भाग जाएगा। और आगे परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। कहता है आप प्रभु के निकट जाएंगे तो प्रभु आपके निकट। कॉमन चर्च, ऑनलाइन चर्च, जहां से भी आप सुन रहे, मैं आपसे कहूं, कहता है तुम प्रभु के निकट आओ तो प्रभु तुम्हारे निकट आ जाएगा। पर काम क्या करनी है? असंभव को संभव करने वाला हमारा यीशु, और कोई माई के लाल नहीं, वही एक लाल है और वो लाल यीशु है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हर वह ऊंची बातों को पौलुस भाई कहता है दूसरा कुरिन्थियों के 9वें अध्याय में कि हर ऊंची बातों को खंडित करके हम मसीहा का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन, हालेलुया। इसलिए आपको यहोवा कहता है मैं सब कुछ तेरे लिए पूरा करूंगा, सब कुछ तुम्हें दूंगा, सब कुछ, फाइनेंस में आशीष दूंगा, बिजनेस में आशीष दूंगा, हर जगह मैं तुझे आशीष दूंगा। पर क्या करना पड़ेगा? तू मेरे निकट आएगा तो मैं तेरे निकट आऊंगा। हालेलुया। मैं तेरे निकट आऊं, तू मेरे निकट आएगा तो मैं तेरे निकट। पहले ये नहीं लिखा कि पहले मैं आऊंगा तेरे निकट, लिखा है क्या? परमेश्वर के निकट आओ हाँ, तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हाँ। और हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। हाँ, हालेलुया। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि तुम परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। और जब वो आ जाएगा तो आपका विरोधी कौन रहेगा? कोई नहीं रहेगा। ढूंढने पे भी आपका विरोधी नहीं मिलेगा, ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा। बस आप परमेश्वर के निकट चले जाओ, परमेश्वर आपके पास आ जाएगा। और जब वो आपके पास आ गया तो आप एक आशीर्वादित व्यक्ति बन जाएंगे। ये एक
वह व्यक्ति जिसके लिए आप चुनाव आपको परमेश्वर ने किया है। इसलिए मेरे बहन मेरे भाई, मैं आप सभी से कहता हूं, परमेश्वर के निकट आओ तो भी आपके निकट आएगा और वो आपको सब कुछ देगा। वो सब कुछ जो आपको इस दुनिया में चाहिए, वो सब कुछ, फाइनेंस आपको जैसा चाहिए, फाइनेंस आपको जैसा चाहिए वैसा देगा, बच्चे आपको जैसा चाहिए वैसा देगा। आमीन, हालेलुया। और करना क्या है? उसके निकट आना है, उसके अधीन आना है। इसलिए कहा पतरस भाई ने, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हे नबुकतो अपने प्राचीनों के अधीन हो जाओ। गिनती में एक वचन लिखा है, कुछ लोगों ने मूसा का विरोध किया था, हालेलुया, और वो सारे मारे गए, धरती में समा गए, क्योंकि वो अधीन रहना नहीं चाह रहा। आज आप ऐसा ना बने, आज ऐसा बहन ऐसा भाई ना बने जो परमेश्वर आपको नाश के रास्ते पे या शैतान नाश के रास्ते पे लेके जाए। परमेश्वर चाहता है हर व्यक्ति मन फिराए, हर व्यक्ति लौट आए। इसलिए दुनिया का इतना जल्दी अंत नहीं हो रही, नहीं तो टाइम, अब तो टाइम ओवर हो रहा है परमेश्वर के आने का, और अब वो जल्दी आएगा और सब कुछ अलग अलग करके आपको दिखाएगा। इसलिए मेरे बहन मेरे भाई, जहाँ जहाँ से आप लोग देखते हो मुझे, यूपी से, बंगाल से, पाकिस्तान से, पंजाब से, हरियाणा से, जहाँ जहाँ से आप देखते हैं, आपको ये काम करना है, अपने आप को प्रभु के अधीन कर देना है। हालेलुया। आज जिस दिन आप प्रभु को अपने आप को अधीन किए, प्रभु स्वयं आपके जीवन में काम करना शुरू कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे बहन मेरे भाई, आज लोगों का प्रॉब्लम वो खुद से खड़ा किया है। परमेश्वर चाहेगा तो सेकंड नहीं लगेगा, वो सॉल्व कर देगा, पर वो चाहता है तूने खड़ा किया तो तूने ही सॉल्व कर। आमीन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज आपको जितने भी ऑनलाइन मुझे देख रहे, आप सभी से मैं कह रहा हूं, आप परमेश्वर के निकट जाओ, वो आपके निकट आएगा और वो आएगा आपको आशीषित करेगा, वो आपका चरवाहा बनेगा, और जब आपका चरवाहा बनेगा हर जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया। और तब तुम निकले हुए जवान बछड़ों के नाई कूदोगे और फांद दोगे और रस भरे लहराते रहोगे, पुराने होने पे भी लहराते रहोगे। आमीन। आप 70 साल के बाद भी आपका हेल्दी रहेगा, आप हेल्दी रहेंगे, आपका शरीर लटका नहीं रहेगा, आप फर्स्ट क्लास रहेंगे। आमीन। वो आपको आशीषित करेगा, पर ये करने के लिए एक ही रास्ता है, वो है अधीन हो जाना अपने परमेश्वर के। हालेलुया। यहोवा मेरे लिए सब कुछ क्या करेगा? पूरा करेगा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगा, पर क्या होगा? करना पड़ेगा क्या? यहोवा तभी सब कुछ पूरा करेगा जब आप उसके अधीन हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। यहोवा तभी आपको कुछ पूरा करेगा, आपको देगा, आपको ऊंचा करेगा, आपको बढ़ाएगा। कब? जब आप उसके अधीन हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे बहन मेरे भाई, जहां जहां सब सुन रहे देख रहे, आपको परमेश्वर सब कुछ पूरा करेगा। हर एक चीज, एवरीथिंग, हर चीजें इस संसार में जितने भी चीजें आपकी जरूरती है, जरूरत का है, कपड़ा, रोटी, मकान, वो सब चीज आपको देगा। पर क्या करना क्या है?
एक गाना है, मैं ना डरूंगा विश्वास करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, अच्छा है, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इसलिए आपको अपने परमेश्वर के अधीन होना है। एक बहुत पुराना सॉन्ग है जो मुझे पूरा आता नहीं, कहता है, जो कुछ है दिखता वह है पिता का, वो सब हमारा है और होने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये भाईंदर, ये महाराष्ट्र हमारा होने वाला है, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, बहुत सारे चर्चेस, बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में हर चीज बदला जाए, आमेन। आप भी प्रार्थना कीजिए कि हमारे महाराष्ट्र का सब चीज सिस्टम अच्छा हो, सब चीज ओपन किया जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम आप सभी के लिए प्रार्थना में रखे हैं कि हमारे चर्च के हर मेंबर, जहां जहां से लोग देख रहे हैं, जहां जहां से मेरे चर्च के बिलीवर देख रहे हैं, प्रभु उनके लिए नए नए रास्तों को ओपन करे। पर आप ये सोच रहे, वचन कहता है कि यहोवा सब कुछ मेरे लिए पूरा करेगा। वो करने के लिए वो बोल दिया है, क्योंकि उसने कहा मैं अपने नाम से भी ज्यादा वचन को महत्व दिया है। वो आकाश और पृथ्वी टल जाएगा पर उसका वचन नहीं टलेगा। वो आपको सब कुछ पूरा करके देगा, पर आपको क्या करनी है, उसके अधीन चला जाना है, उसके पास आपको चला जाना है। आप उसके अधीन जाएंगे तो वो भी आपको निकट आएगा, आप उसके निकट जाएंगे वो आपके निकट आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आप सभी से, जहां से भी मुझे देख रहे, आपको यहोवा से कुछ लेना है तो यह परमेश्वर के साथ आपको चलने। इसलिए मैंने पढ़ाया भजन संहिता, और भजन संहिता 138 का और पढ़ना उतना ही क्यों। यह यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। और हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है। हाँ। तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग ना दे। हाँ, हालेलुया, उसकी करुणा सदा की है। उसके ऊपर, आपके ऊपर वो करुणा सदा करेगा, सदा की बातें कर रहा है। सिर्फ क्या है, उसके पास जाना है, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो नारी कितना भली थी, 12 बरस के लहू बहने की रोग थी, और बोलती थी मैं उसकी आंचल को भी छू लूं तो क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊं। मैं उसके निकट जाऊंगा, वो मेरे निकट आएगा। और जब वो गई, क्या हुआ, चेंज हो गया, चमत्कार हो गया, मिरेकल हो गया, लाइफ चेंजिंग हो गई, जकई के हो गया। ऐसे अनेक सारे लोगों को हुआ, पर कब जो उसके पास गया उसका हुआ। इसलिए आज आप ब्लेस होना चाहते हैं, आपको यहोवा से सब कुछ लेना चाहते हैं, और यहोवा के पास जाना नहीं चाहते तो देगा नहीं। हमको कुछ राशन चाहिए, कुछ सामाने चाहिए तो हमको दुकान पे जाना पड़ता है, दुकान हमारे पास नहीं आता है, दुकान के पास हमें जानी पड़ती। फिर दुकान वाले बोलता भैया क्या चाहिए, और फिर हम मुंह खोल के बोलते ये चीज चाहिए। वहां पे भी जाके अब सीधा खड़े हो जाएंगे तो नहीं मिलेगा, आपको बताना पड़ेगा ये चीज चाहिए, फिर आपको मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज आपकी जो जरूरत है, आपकी जो चाहिए, जो सामान्य चाहिए, जो आत्मिक भोजन चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसके पास जाने की जरूरत है। जब आप अपने बाप के पास ऐसा कौन बाप है जो अपने बच्चे से कठोर रहेगा। शारीरिक बाप नहीं होता कठोर, तो आता आत्मा का बाप है। वो तो कतई नहीं चाहता हम मरे, वो कतई नहीं चाहता कि हमारा नाश हो, वो कतई नहीं चाहता कि हम रोए, वो कतई नहीं चाहता कि हम दुख में रहे, वो कतई नहीं चाहता कि हम बीमार में रहे, वो कतई नहीं चाहता कि हम गरीबी में रहे, वो कतई नहीं चाहता कि हम धक्का खाते रहे। वो चाहता है कि तुम सिर बनो, पूछ नहीं, ऊपर रहो नीचे नहीं, देने वाला बनो लेने वाला नहीं। क्या ग्लोरी, वो राजा है, उसका बेटा राजा बनेगा। हालेलुया, न बल से
न शक्ति से। अगर ये होगा तो उसकी आत्मा से, और उसकी आत्मा तब आपके पास आएगी जब आप उसके अधीन हो जाओ। उसकी ब्लेसिंग तब आएगी जब आप उसके अधीन हो जाओगे। उसने कहा तू चिंता करके अपने आयु में एक घड़ी भी ना बढ़ा सकता ना घटा सकता, तो फिर जब हम बढ़ा और घटा नहीं सकते तो फिर हमें क्या जरूरत है सब। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु के अधीन हो जाओ, उसको अपना चरवाहा बनाओ, वो आपको कोई घटी नहीं होने देगा। वो सब कुछ आपका पूरा करेगा, वो सब कुछ आपके लिए पूरा करेगा। वो एवरीथिंग, हर चीजें पॉसिबल है। वो असंभव को संभव आपके जीवन में करेगा। हर वो ऊंची बात जो आपके लिए बहुत ही कठिन है वो संभव बनाएगा। वो आपको जीत दिलाएगा और बहुत ऊंचा भी करेगा। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर अपने प्रभु के अधीन हो जाओ। इसलिए उसने कहा पहले तुम मेरे राज और मेरी धर्म की खोज कर, तो इन सारी वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज मेरे बहन, मेरे भाई, मैं आपसे कहता हूं प्रभु के अधीन हो जाओ, वो आपको सब कुछ पूरा करेगा, हर एक चीज। वो वचन कहता है यहोवा मेरे लिए सब कुछ क्या करेगा, पूरा करेगा। तो करेगा, वो देगा तो देगा, आशीषित करेगा तो करेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कहा यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। हाँ, कुछ घटी नहीं होगी। यहोवा का व्यवस्था खड़ी है, वो प्राणों को बहाल कर देता है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, वो साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता है। यहोवा का उपदेश सिद्ध है, वो हृदय को आनंदित कर देता है। यहोवा का आज्ञा निर्बल है, वो आंखों में ज्योति ला देता है। यहोवा का उपदेश सिद्ध है, वो आपको आनंदित करेगा। यहोवा का आज्ञा, यहोवा का भय पवित्र है, वो अनंत काल तक स्थिर रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। यहोवा आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। वो सब चीज, एवरीथिंग, रोटी, कपड़ा, मकान, हर चीज पूरा करेगा। पर वो कहता है मेरे निकट आओ, मैं तुम्हारे निकट आऊँ। हालेलुया, आमेन। तो सभी को जय मसीह। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं और अपने हाथों को उठाते हैं। प्रभु यीशु, जितने भी लोग ये वचन सुन रहे हैं, खुदावन उन्हें आप आशीषित करना, आप उन्हें ब्लेस करना पिता, और वो आपके निकट आ सके, वो आपके हजूरी में आ सके। जो भी बहन भाई जो मुझे देख रहे, ये वचन को सुन रहे, प्रभु ये वचन उनके हृदय की गहराई में जाए, और प्रभु यहोवा आप उनके लिए सब कुछ पूरा करें, सब कुछ उनको पूरा करें। प्रभु आप उन्हें आशीषित करें, ब्लेस करें फादर। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन।